उम्मीद है उंगलियां पार गुरुवार को नहीं होगा। लेकिन जाहिर है अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी आपको भी सूचित करेंगे। तो इसके लिए अपने ओईएस बैक ऑफिस पर नजर रखें और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप इसमें शामिल हों और हम इसे करें। वैसे भी आज का विषय था कि अनिश्चितता के फायदे। अब मैंने इस विषय को चुना क्योंकि मुझे लगता है कि यह काफी प्रासंगिक है। वास्तव में एक किताब है जिसका नाम है एड अपसाइड ऑफ अनसर्टेनिटी जो उपलब्ध है और ये वास्तव में गहराई से बताती है कि यह नकारात्मक चीज के बजाय एक सकारात्मक चीज क्यों है। और मुझे लगा कि यह बहुत उपयुक्त और प्रासंगिक है इस समय क्योंकि हम अनिश्चित समय में हैं। जब हम व्यवसाय के नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं तो ये हमेशा बहुत सारी अनिश्चितता और बहुत सारी चिंता पैदा करेगा आप में से बहुत से लोगों के बीच इस समय। लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिससे दूर नहीं भागना चाहिए। यदि आप से भी मेरी तरह एक उद्यमी है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में परिवर्तन को सकारात्मक तरीके से अपनाता है तो आप चीजों को पूरी ईमानदारी से एक अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। आप इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे बढ़ने के लिए और एक अवसर के रूप में कुछ नया अपनाने के लिए कि जो पहले से बेहतर होगा। तो यह किताब वैसे पढ़ने के लिए शानदार है। यह इस बात की गहराई में जाता है कि कैसे अनिश्चितता के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक तरीके में बदलें। अब मेरे लिए क्या हमारे सकारात्मक का अगला चरण एक ऊपर की ओर होगा। बिल्कुल, मुझे दृढ़ता से विश्वास है कि बात इस अगले चरण में जो आ रहा है वह पहले से बेहतर होगा। अब यदि आपके पास आगे देखने की मानसिकता है बजाय पीछे देखने के अम्मी तो आप भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए खुद को एक बहुत बेहतर स्थिति में रखेंगे। यदि आप इसे अपनाते हैं, इसे स्वीकार करते हैं और इसे समझने की कोशिश भी करते हैं तो आप इससे जुड़े हर चीज का लाभ उठाकर खुद को सबसे अच्छे तरीके से स्थापित कर पाएंगे। अब ये मुझे बहुत अच्छे से उस बात पर ले आता है जो मार्टी आज कह रहे थे जब उन्होंने उल्लेख किया और वह है कि हम आपको इस अगले चरण में मदद करें। ओह! मैं निश्चित रूप से इसके लिए उत्सुक हूँ। मैं अनिश्चितता को सकारात्मक तरीके से अपना रहा हूँ, बजाय इसके कि उससे दूर भागूँ और पुराने की चाहत करूँ। मुझे लगता है कि बदलाव जिसके बारे में हमने बात की, ज़रूरी है क्योंकि जो हुआ है और इस बदलाव का एक हिस्सा अनिश्चितता भी लाता है और हमें इसे नकारात्मक रूप में देखने के बजाय इसके सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। बिल्कुल, आपके पास ऐसे लोग होंगे और कुछ कारणों से ऐसे लोग होंगे जो इसे नहीं समझेंगे या चिंतित होंगे। वे इसे नकारात्मक तरीके से देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सही तरीका है। यदि आप जो कहा गया है उसका विश्लेषण करते हैं, बल्कि जो आने वाला है उस पर वो ध्यान देना। अब अगर कोई मुझसे कहता है पुराना ठीक था, लेकिन जो आ रहा है वह 10 गुना बेहतर है, तो आप किस पर ध्यान केंद्रित करेंगे? मुझे निश्चित रूप से पता है कि मैं किस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूँ और वह है जो भविष्य में आ रहा है। मैं आप सभी को भी यही करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। मैं आप सभी को प्रोत्साहित करता हूँ कि इस व्यवसाय के इस समय को देखें, जहाँ हम इस समय हैं, इस धारणा के साथ कि जो आ रहा है, वह पहले से बेहतर है। हमने पहले ही हमारे सीईओ ऐश मुफारेह से सुना है। उन्होंने पहले ही पुष्टि कर दी है कि जो हमें मिलने वाला है, वह पहले से बेहतर होगा। इसलिए हमें इस अनिश्चित समय के सकारात्मक पक्ष को अपनाना चाहिए और अगले चरण में आगे बढ़ना चाहिए, जिसे हम पहले से कहीं बेहतर तरीके से उपयोग है कि मेरे रास्ते में आने वाली है। क्या यात्रा लंबी रही है? हाँ, उसमें है। क्या ये इसके लायक होगा? बिल्कुल, ये होगा। मुझे पता है कि मैं कैसे पिछले लगभग 7 वर्षों में बहुत बदल गया हूँ। मैंने पिछले 7 वर्षों में विकास किया है। मैंने पिछले 7 वर्षों में भी बहुत कुछ सीखा है। मैं उन सभी को अपने और अपने परिवार के लिए एक सकारात्मक भविष्य में लगाने जा रहा हूँ। मैं उन सभी परिस्थितियों का उपयोग करने जा रहा हूँ। मैं अपने सभी ज्ञान, अपनी पूरी व्यक्तित्व का उपयोग करने जा रहा हूँ ताकि हम अगले चरण में जो कुछ भी दिया जाएगा, उसका उपयोग वो कर सकें। इसलिए मैं इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता हूँ। क्या यह इस समय अनिश्चित है? बिल्कुल यह है, लेकिन यह रणनीतिक है। हम सभी को अनुमान लगाने में, हमें सोचने में, हमें इस स्थिति में रखने में कि क्या यह होने वाला है? क्या इसे ऐसा कहा जाएगा? क्या हम इसे बदलने जा रहे हैं? क्या हमें यह मिलने वाला है? क्या ये उस चीज़ का हिस्सा होगा जो वहाँ थी और नहीं होगी या जो कुछ भी हो सकता था? यह सारी अनिश्चितता हमारे सीईओ ऐश मुफारेह की योजना के अनुसार की गई है। वह चाहते हैं कि हम सभी उस स्थिति में रहें ताकि कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी, यह न जान सके कि क्या हो रहा है।
कोई नहीं जानता कि यह क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता कि इसे क्या कहा जाएगा, कोई भी इस व्यवसाय के अगले चरण के बारे में कुछ नहीं जानता। यही इसकी अनिश्चितता है। लेकिन हमें इसके सभी सकारात्मक पहलुओं को देखना चाहिए और इसका सकारात्मक पहलू ये है कि हम इसे उपयोग करने में सक्षम होने के लिए सकारात्मक मानसिकता में रहें। जो कुछ भी आ रहा है, वह पहले से बेहतर होगा। हम पहले से कहीं अधिक खुश होंगे क्योंकि बदलाव करना ज़रूरी है और बदलाव अच्छा होता है। बदलाव बुरा नहीं होता और मैं बहुत उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगले चरण में हमारे रास्ते में जो कुछ भी आए। वैसे भी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आपकी बहुत ही दयालुता है। बने रहें, अपने बैक ऑफिस में देखते रहें। ठीक है, वहीं पर जानकारी होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कल फिर से वापस आ सकूँ। हमारे भाई मार्टी डिगार्मो के लिए प्रार्थनाएँ जारी रखें, उनके स्वास्थ्य और ठीक होने के लिए और साथ ही कुछ प्रार्थनाएँ क्रिस जॉनसन के लिए भी करें और निश्चित रूप से मार्टी की पत्नी डॉन के लिए भी। उन्हें इसकी ज़रूरत है और विशेष रूप से मुझे लगता है कि इस समय हमें मार्टी की उपस्थिति की भी आवश्यकता है। वह वास्तव